हरे कृष्णा। तो 27 तक हम कर चुके थे। अब अभी 28 का चर्चा करने वाले हैं। अर्जुन का यहाँ दिव्य गुणों का व्याख्यान किया जा रहा है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके हृदय कोमल होते हैं और दूसरे से कभी शत्रु भाव नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे अभी युद्ध करने की तैयारी चल रही है, युद्ध करने की शुरुआत होने वाले हैं। लेकिन अर्जुन का कैसा मूड है कि इनको क्षमा कर दिया जाए। अर्जुन के ही, पांडवों के ही कितने इन लोग तकलीफ दिए होंगे दुर्योधन के साइड से, लेकिन फिर भी इन लोग माफ करने के लिए तैयार हैं, क्षमा करने के लिए तैयार हैं। ये भगवान के भक्त का गुण है। अभी क्या बोल रहे हैं इनके, क्या हो रहा है, क्या स्थिति है अभी अर्जुन की। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं। अर्जुन वाचा दृष्ट्वा एवं स्वजनम कृष्ण योत्समाम योत्समाम समुपस्थिताम सिदन्ति ममागंत्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन अब बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। अब देखिए कैसी स्थिति हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बताया था पिछले बार कि दो यहाँ करेक्टर कर रहे हैं। इनके भगवान के भक्त का गुण यहाँ बता रहा है कि शत्रु को भी नहीं मारना चाहते हैं भक्त हैं, और उल्टा इनका दया, हृदय में दया, उनके मुख सूख रहे हैं, उनका शरीर कांप रहे हैं, करुणा से अभिभूत होकर वो क्रंदन कर रहे हैं कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, इन लोग नहीं जानते हैं आत्मा क्या है, शरीर क्या है। इसके बारे में अर्जुन बहुत, मतलब ऐसा भाव उनका हो रहा है। ये भौतिकतावादी के गुण ऐसा नहीं हो सकते हैं, कितना अत्याचार करने के बाद भी क्षमा कर दें, भौतिक उपलब्धि कितना भी क्यों न कर लें, क्योंकि ईश्वर का गुण उसमें नहीं रहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उसमें सारे देवताओं के गुण समाहित रहते हैं। आज भौतिकतावादी भी देख लीजिए, कितने पढ़े से पढ़े लोग रहते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी क्षमा करने की मतलब एनर्जी नहीं रहता, ताकत नहीं रहती है। अब छोटी छोटी बात के लिए झगड़ जाते हैं। और दूसरी बात है कि एक जीव का परिस्थिति कैसी हो जाती है। एक पहले तो भगवान के भक्त होने के कारण शत्रु को भी क्षमा करना चाहते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होते हैं। महाराज युधिष्ठिर का कोई भी शत्रु नहीं, अजात शत्रु नाम से उनको जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही स्थिति में बता रहे हैं। और दूसरी स्थिति क्या शिक्षा मिल रही है कि हमारे स्थिति, जीव का जो स्थिति है, हमारा जो आई कंडीशन है कि हम सगे संबंधी को छोड़कर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अपने परिजनों को बचा लेंगे, हम सोचते हैं कि मृत्यु से उनको बचा लेंगे और पालन करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ। ऐसा देहात्म बुद्धि होती है। अगर कोई परिजन मर गए तो उनको शोक में ही हम सारे जीवन व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि एक न एक दिन मरने वाले हैं वो। तो उनको इस तरह से, हमको नॉलेज न होने के कारण, अज्ञानता में ऐसा हम करते हैं, क्योंकि ये शरीर है, एक न एक दिन जाएगा। और यही अभिभूत हो अर्जुन को कैरेक्टर बता रहे हैं कि इनको मैं मार दूंगा तो मैं किसके साथ रहूंगा, किसके साथ मतलब भोग करूंगा। इस तरह से वो अपने बता रहे हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय थे, वो अभी कृष्ण के आज्ञा अनुसार नहीं मारेंगे, तो भविष्य में किसी से के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय गुण ऐसा होता है। तो हमारा कर्तव्य, हर जीव का कर्तव्य है कि भगवान के प्रति शरणागत होना। अभी कृष्ण भी सुन रहे हैं चुपचाप। कृष्ण कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं बोले। एक दो श्लोक में सिर्फ बोले कि आप देखना चाहते हो तो सारे गुरुओं को देख लो, लेकिन वहाँ कुछ उपदेश, इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं दिए, लेकिन सुनते रहे। तो एक लीडर का गुण है कि हमारा जो भौतिक स्थिति है वो किस अवस्था में है, उसके अनुसार हम शिक्षा देना चाहिए।
अभी कोई स्थिति से विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, आप उसको डायरेक्ट भगवान की भक्ति उपदेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उनका मनोभाव जो है अलग है। तो जहां से उस स्थिति से हमको धीरे धीरे करके हम भगवान की भक्ति तक आएंगे। अब जिनको खाने की दिक्कत हो रही है, वहाँ युद्ध हो रहे हैं, वहाँ सूखा पड़ रहे हैं और वहाँ अलग अलग चीजें हो रहे हैं, वहाँ तो हम भगवान की भक्ति डायरेक्ट उनको देंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बोले मुझे खाने के लिए जगह, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने की जगह नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो है, प्रॉब्लम सारे होते हैं। तो अभी अर्जुन का स्थिति बहुत दूसरे हैं, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे अर्जुन, तब दूसरा अध्याय से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का इंस्ट्रक्शन उपदेश शुरू करेंगे। तिब्बत जीव का है कि हम जमीन से आसक्त हो जाते हैं, हमारे घर से आसक्त हो जाते हैं, हम अपने परिजनों से आसक्त हो जाते हैं, लेकिन ये सब सारे जाने वाले हैं, एक न एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे, या तो आप छोड़ देंगे या तो आपको संपत्ति छोड़ देगी। ये सत्य है। आप जब तक जीवित हैं तब तक आप पकड़ के रखें और सोचते हैं कि मैं मेरा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज अमीर हो और आने वाले समय में आप गरीब की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमारी स्थिति है, आपको धन छोड़कर चली जाएगी या तो आप चले जाएंगे, किसी भी हालत में आपको इस संसार से आसक्ति छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवत गीता का बहुत गुह्य रहस्य है और ज्ञान बहुत इसमें ऐसी ज्ञान है कि और कहीं शास्त्रों में नहीं मिलते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और धीरे धीरे श्लोक बाय श्लोक हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। और कोई भी सुझाव हो, टिप्पणी हो, कमेंट हो, जरूर लिखिए। और इस तरह से करुणा अभिभूत होकर यहाँ तो उनके गुण दिखा रहे हैं और हमारा दो चीज दिखा रहे हैं, हमारा परिस्थिति दिखा रहे हैं कि हमारा परिस्थिति कैसे होती है, हम परिजनों को देखते हैं तो। और अर्जुन का यहाँ शुद्ध भक्त का गुण दिखा रहे हैं कि एक भगवान के भक्त होने के कारण अपने शत्रु को भी माफ करना चाहते हैं, उनको मारना नहीं चाहते हैं, उन्हें क्षमा करना चाह रहे हैं। ये भगवान के भक्तों का गुण होता है। इस तरह से ये अर्जुन का करुणा दिखा रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं। और आगे क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।